चलिए बच्चों, मॉडल सेट पेपर 2 बीएमटी का फाइनल जो लास्ट में बचा हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सेट 2 हमारा अकाउंट बीएमटी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर जैक कुछ अपना रिलीज करेगा अकाउंट्स बीएमटी का, तो हम उसके लिए बनाएंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि इन ग्रुप ऑफ 900 पीपल, है ना, 900 लोगों का ग्रुप है, जिसमें 700 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। 400 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और कितने लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, कितने लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, और कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं, ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 900 लोगों का ग्रुप है। कैसे लोगों का ग्रुप, हिंदी बोलने वाले या इंग्लिश बोलने वाले का ग्रुप है। कितने लोगों का, टोटल 900 लोगों का, ठीक है। उसमें 700 लोग तो हिंदी बोलते हैं, 400 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और तो बोलता है कि कितने लोग दोनों भाषा बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले तो देखिए ऐसे बनाना पड़ेगा। पहले हम लोग मानेंगे कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके सेट को हमने एच नाम दे दिया है। एच इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी, है ना। एच क्या है, ऐसे लोगों का सेट जो कि क्या बोलते हैं, हिंदी। ई क्या है, सेट ऑफ द पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ऐसे लोगों का सेट जो इंग्लिश बोलते हैं। एच किसे माना हमने, हिंदी बोलने वाले लोगों का सेट को क्या बोला, एच, और इंग्लिश बोलने वाले लोगों के सेट को क्या बोला हम लोगों ने, ई, है ना, ठीक है। अच्छा, 900 लोग हैं, टोटल लोग कितने, 900। टोटल का मतलब क्या है, तो ये हिंदी इंग्लिश बोलने वाले कुल मिला के कितने लोग हैं, 900, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग कुल मिला के जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश का टोटल यूनियन कितना हो गया, 900, ठीक है। उसके बाद बोला था कि 700 लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी बोलते हैं। 100 लोग क्या बोलते हैं, उसमें से हिंदी बोलते हैं, ठीक है। और 400 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश, तो एन ई मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। पहला तो सवाल ये है कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, मेरी बात समझिए। टोटल कितने लोगों का ग्रुप है, 900 लोगों का, जिसमें 700 लोग हिंदी बोलते हैं और 400 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो कितने लोग दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं, तो देखिए दोनों भाषा का मतलब इंटरसेक्शन पूछा जा रहा है, हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो हमारा, सॉरी ये थोड़ा गलती लिखा गया, ये इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, यूनियन होना चाहिए। तो दोनों भाषा बोलने वाला मतलब क्या, इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले को जोड़ के उसमें से यूनियन क्या करेंगे, माइनस। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 700, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400, है ना, ठीक है। और उसमें से 900 लोग हैं, टोटल लोग 900 ही हैं, मेरी बात समझिए ना। 700 लोग हिंदी बोलते हैं, 400 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 1100। लेकिन लोग तो यानी यहाँ पर 900 ही है ना बच्चों। इसका मतलब है कि 200 कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, जो हिंदी में भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है। और सिंपल फार्मूला भी होता है इंटरसेक्शन निकालने का, हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस बोथ लैंग्वेज, है ना। हिंदी इंग्लिश जोड़ दिया, उसमें से दोनों लैंग्वेज वाला माइनस कर दिया। तो याद रखना पड़ेगा आपको, इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को जोड़ के यूनियन माइनस करना होता है, यूनियन निकालने के लिए दोनों को जोड़ के इंटरसेक्शन माइनस करना होता है। उसी आधार पर निकल गया। तो यहाँ से पता चल गया कि 200 लोग दोनों भाषा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, सर हिंदी बोलते हैं 900 लोग, ठीक है। अब उसमें से 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, मेरी बात समझिए। टोटल जो है हिंदी बोलने, गलती हो गई बाबू, हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 700 लोग। हिंदी कितने लोग बोलते हैं, 700। उसमें से 200 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो सिर्फ हिंदी कितने बोलते हैं, तो वही माइनस कर दिए। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले में से जो लोग दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या कर दिए, माइनस। तो हमारा ये आ गया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 400 में से 200 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, तो 200 लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लिया, कैसे, एच और ई को जोड़ के यूनियन घटा के, और हिंदी में से दोनों बोलने वाला माइनस करेंगे तो सिर्फ हिंदी पता चलेगा, इंग्लिश बोलने वाला में से दोनों माइनस करेंगे तो सिर्फ इंग्लिश पता चलेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की सहायता से, ये देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, मैंने सामने ही सुधार दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 2004 हुआ, यहाँ 5 हुआ, 6 हुआ, यहाँ 7 होना चाहिए, फिर यहाँ 8 होना चाहिए, और यहाँ 2009 होना चाहिए, ठीक लग रहा है। तो यहाँ पूछा है कि 2006 का जो मिसिंग है प्रॉफिट, इस साल में इतना प्रॉफिट हुआ, कौन से ईयर में कितना लाख प्रॉफिट हुआ दिया हुआ है, तो मिसिंग वाले ईयर का प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ईयर लिख दिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, ठीक है, लिख दिए। और प्रॉफिट 50, 45 ये मिसिंग है तो क्वेश्चन मार्क रख दिए, 38, 35 और 30, है ना, ये कर दिए, ठीक है।
अच्छा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला वाला को y0, दूसरा को y1, तीसरा को y2, तीसरा को चौथा को y4, y5 और y6, ठीक है, ये लिख लिया इस तरह से। अब देखिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, नोन वैल्यू, कितने वैल्यू पता है, 1 2 3 4 5 वैल्यू पता है, तो नोन वैल्यू कितना होता है 5। तो फॉर्मूला क्या बनता है, y माइनस वाई 1 पे पावर 5, जितना नॉन वैल्यू वो पावर हो जाता है बराबर 0। इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो देखिए एक्सपेंशन करने का सबसे आसान तरीका, हालांकि मैंने यहाँ किया है लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए पावर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से ना, सॉरी पावर कहाँ तक गया 5, इस तरह से लिखिए y5 y4 y3 y2 y1 y0 बराबर 0। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पावर 5 है, 5 कैसे हुआ पावर, जितने नॉन वैल्यू है उतना ही पावर हो जाता है, y माइनस वाई 1 पावर 5 बराबर 0, तो 5 से लेके 0 तक लिख दिए। अब साइन बैठाएंगे, पहला का प्लस, दूसरा का माइनस, तीसरा का प्लस, चौथा का माइनस, पांचवा का प्लस, छठा का माइनस, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ 1 पुट करिए, कितना पुट करिए 1, यहाँ क्या पुट कर देंगे बच्चों 1, है ना, हमेशा 1 ही पुट करना है। अब इन दोनों को गुना करो, 1 और 5 5 आया ना, उसको 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 5, दूसरे में बैठा दो, समझ में आ रहा है बात को। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ना करेंगे, 5 और 20, उसको 2 से डिवाइड करो 10, तीसरे में बैठा दो, 10 3 से 30 है ना, उसको 3 से डिवाइड करो, अगले में बैठा दो, 10 2 जा 20, 4 से डिवाइड करो 5, अगले में बैठा दो, 5 1 जा 5, 5 से डिवाइड करो 1, यहाँ बैठा दो, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये वही फार्मूला यहाँ पर बना है, और करना क्या है, वैल्यू पुट कर देना है, सिंपल, और क्या। तो ये कैसे वैल्यू पुट किया मैंने, फार्मूला यही है, पहले लिखेंगे 1, देखिए 1 y5, 1 y5 देखो कितना है 30, माइनस 5 y4, 5 y4 कितना है 35, प्लस 10 y0, 10 y0 कितना है 50, ओह शिट, नहीं सॉरी 10 y3 है, सॉरी 10 y3, 10 38, माइनस 10 y2, 10 y2 कितना मिसिंग है, प्लस 5 y1 है ना, ठीक है, तो 5 इंटू y1 45 इंटू 5 हो गया, और माइनस 1 y0 इतना हो गया, इस तरह से आप सब पुट कर दिए, 0 1 इंटू 30 30 हो गया, ये माइनस 175, ये प्लस 380, माइनस 10 y2, प्लस 225 और माइनस 50, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये 410 माइनस इतना आएगा, इसको इधर ला दिए, तो ये प्लस हो गया और इस तरह से डिवाइड हो गया, तो हमारा आंसर आ गया क्या 41 लाख, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है, तो आपको ये निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। P का वैल्यू क्या होगा, पहले देखो हमको क्या निकालना है, p², तो पहले हम निकाल देंगे p², P इंटू पी करेंगे, तो P क्या है 1203, 1203 से गुना करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, ठीक है, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करते हैं, 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 3 6, ये हो गया। देखिए अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को गुना करेंगे, 1 इंटू 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 0 3 0, है ना, ठीक है। अच्छा इसको इससे करेंगे 0 इंटू 2 2, 3 इंटू 3 9, है ना, और इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, 1 इंटू 1 प्लस 0, 2 प्लस 6, 0 प्लस 0 और 0 प्लस 9, है ना, इस तरह से आ गया आपका क्या p²। फिर क्या चाहिए आपको 5q, तो 5 को इस q से गुना कर देंगे हम लोग। देखिए आगे का स्टेप क्या है, 5q है ना, तो 5 है और q का वैल्यू पुट कर दिया, 5 से सब गुना हो जाएगा, 5 15 माइनस 15 10, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है उसमें, उसी में देखिए तीसरा टर्म्स क्या है यहाँ पर, प्लस 8i है ना, तो 8i कर देंगे, 8 लिख के, और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, है ना, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आ गया आपका, इससे इसको गुना किए तो ये आ गया आपका। अब हमको ये पुट कर देना है 5p² प्लस 5q प्लस 8i, तो p² ये निकाले थे, 5q ये निकाले थे, और 8i ये, अब जोड़ दीजिए 1 प्लस 5 प्लस 8 और 8 प्लस 15 प्लस 0, 0 प्लस माइनस 15 प्लस 0 और 9 प्लस 10 प्लस 8, है ना, सॉल्व कर दीजिएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मीडियन निकालना है, वेरी सिंपल, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालना बहुत आसान है, पहले आप क्लास इंटरवल लिख दिए, फ्रीक्वेंसी लिख दिए, फ्रीक्वेंसी से पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, 6 6 10 16, है ना, ये हो गया, 6 लिखे पहले सेम ही, 6 10 16, 16 10 26, 26 और 16 42, 42 और 12 54, 54 और 8 कितना हो गया 62, है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया n। अच्छा मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, n/2th आइटम मतलब 62/2th आइटम यानी 31st आइटम, ठीक है, ये क्या निकल गया मीडियन क्लास, है ना। अब देखिए 31 से जस्ट एक्सेस कहाँ हो रहा है, यही हो रहा है, 31 से जस्ट एक्सेस देखो ना, CF में यही हो रहा है। तो क्या बोलते हैं, इसका छोटा वाला को बोलते हैं हम लोग L1,
है ना, इसका फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ, उसके ऊपर वाला कॉन्वर्टिव फ्रीक्वेंसी को सी बोलते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 को क्या बोलते हैं आई, वही लिख दिया देखो, L1 30, एफ 16 और सी 26, आई 10, है ना, और n/2 तो निकाले हैं। और हम लोग मीडियन का फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं कि L1 प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई, ठीक है, L1 प्लस n/2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई, L1 कितना है 30 प्लस n/2 31 माइनस 26 बाई एफ यानी 16 इंटू आई यानी कितना 10, ठीक है। तो 31 माइनस 26 कितना हो गया 5 इंटू 10 बाई 16, इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो कंप्लीट हो गया। आगे का जो अगर सेट जैक बोर्ड अपलोड करेगा तो उसको भी हम उसका भी आंसर आगे बनाएंगे। चलिए।